नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की तमाम सभी बड़ी खबर को। फटाफट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और वैकल्पिक सप्लाई की तैयारी कर रही है ताकि देश में ईंधन संकट न हो। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर बुक न करें। सभी राज्यों में सप्लाई सामान्य है और कंपनियां लगातार वितरण बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गोद लेने वाली माताओं के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अब उन्हें मातृत्व अवकाश को लेकर पहले की सीमा से राहत मिलेगी। इस फैसले से कामकाजी महिलाओं को बड़ा फायदा होगा और समान अधिकार को बढ़ावा मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने देश की प्रमुख विकास योजनाओं की समीक्षा की बैठक में बुनियादी ढांचा, रोजगार और ग्रामीण विकास पर चर्चा हुई। सरकार ने योजनाओं को तेजी से लागू करने और आम लोगों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। संसद में महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाए गए। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और महंगाई को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदलने की संभावना है। तेज हवाएं, बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। इंडियन रेलवेज ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। यह बदलाव परिचालन कारणों और मौसम की स्थिति को देखते हुए किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और गश्त तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाओं पर काम चल रहा है। सरकार स्किल डेवलपमेंट और नौकरी के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है। आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है, जिससे युवाओं को फायदा मिलेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जांच में विदेशी कनेक्शन सामने आए हैं। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आगे की जांच तेजी से जारी है। एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद अपनी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रखी हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष दिशा निर्देश लागू किए गए हैं और स्थिति के अनुसार रूट में बदलाव भी किया जा सकता है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा बयान दिया। भारत ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सच्चाई सामने आनी चाहिए।